शिव से कभी मिलना हो, कभी मिलन, शंकर भगवान से मिलने की 4 निशानियां सामने आती हैं। जब आप शिव महापुराण की कथा सुनते रहते हो 4 साल 5 साल 6 साल शिव जी के मंदिर जाते, 1 लोटा जल चढ़ाते, शंकर का भजन करते करते साल निकलते चले गए। साल 4 निशानी मेरे भगवान शंकर ने तुमको दे दी प्राप्त करने की। 4 संकेत शिव मिलने के, शिव समागम के, शंकर को प्राप्त के। पहला संकेत भगवान शंकर देते हैं अपने भक्त को, जो भगवान शिव की कथा को निरंतर सुनता रहता है, शिवालय जाता रहता है, 1 लोटा जल चढ़ाता रहता है, शिव को भजता रहता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता रहता है। उसको पहला संकेत भगवान शंकर देते हैं अपने मिलन का, उसको स्वप्न में दर्शन देते हैं। जब भगवान शंकर का दर्शन बार बार स्वप्न में होने लगे, समझ लेना कि तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, तुम दूसरी क्लास में पहुंच रहे। दूसरी क्लास। शिव जी से मिलने के 4 संकेत मेरे भगवान शंकर दे देते। पहला संकेत कौन सा है? जम के उत्तर दो। शंकर भगवान जम के बोलो, काय में आने लगे? सपने। भगवान शिव जब स्वप्न में दिखने लगे, स्वप्न में आने लगे, स्वप्न में दिखने लगे, समझ लेना तुम्हारी पहली परीक्षा पास हो गई और तुम आगे बढ़ गए। आगे अब शिव तुम्हारे करीब में आ रहे हैं। दूसरा संकेत भगवान शंकर देते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को। पहला संकेत शिव जी ने दिया, अगर शंकर सपने में आए समझ लेना शिव जल्दी मिलने वाले हैं। दूसरा संकेत, जिस शिवलिंग की तुम घर में पूजन करते हो, जिस शिवलिंग के मंदिर में पूजन करते हो, मान लो वो शिवलिंग कभी तुमको उसमें शंकर का प्रतिबिंब दिखने लगे, कभी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई मुझे झांक रहा है, कभी तुम्हें ऐसे लगे कि मंदिर में और कोई भी है, तुम्हें कभी लगने लगे कि ये शंकर का शिवलिंग हिल रहा है, कभी तुम्हें लगे तुम्हारे घर में रखा हुआ शंकर का शिवलिंग कोई मनुष्य की आकृति जैसा दिख रहा है, कभी तुमने लगने लगे कि जिस मंदिर में मैं जाती हूँ वहाँ का शंकर का शिवलिंग ऐसा लग रहा है कि मंदिर में और भी लोग बैठे हैं। तुम मंदिर से निकल रही थी, पीछे से कोई की आवाज़ आई, तुमने पलट कर देखा कोई नहीं, तुम्हें लगने लगे, समझ लेना कि तुमने शिव पुराण की दूसरी परीक्षा पास कर ली। शंकर तुम्हारे करीब में आने चाहिए, शिव तुम्हारे करीब में आ रहे हैं, करीब। और शिव महापुराण की तीसरी परीक्षा, शंकर संकेत देते हैं मिलन का संकेत। पहला संकेत स्वप्न, दूसरा संकेत अपने इष्ट मूर्ति का हलचल, और तीसरा संकेत जब आप कुछ सोचो और वैसा की वैसा ही तुम्हारे साथ 2 दिन या 5 दिन में हो जाए, समझ लेना कि तीसरा संकेत दे दिया, मतलब शंकर अब तुरंत मिलने वाले हैं। तुमने सोचा, अपने बेटे से कहा, देख बेटा मत कर ऐसा, ऐसा करेगा तो उसके साथ ऐसा हो जाएगा। बेटी मुझे लग रहा है कि ये काम गलत है, बेटा तू ऐसा कर ले, ऐसा हो जाएगा। संकेत तुम्हें मिलने लगे और तुम्हारी विवेक, तुम्हारा एंटीना, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त प्रबल हो जाए, समझ लेना कि शिव मिलने वाला। संकेत शिव तीसरे नंबर का संकेत भगवान शंकर देते हैं जब आप शंकर के मंदिर में जाकर बैठो या अपने पूजन के स्थल पर जाकर बैठो
और शंकर जी से आप बात कर रहे हो और उसका जवाब शिव देना प्रारंभ कर दें, संकेत में देना चालू कर दे, समझ लो शिव मिलने वाला। चौथा संकेत, अब चतुर्थ नंबर का संकेत, और ये संकेत नहीं, ये शिव का मिलना है। जब ये 3 परीक्षा पास हो जाती है तो चौथे नंबर की परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान आते हैं 2-4 घंटे रुकते हैं, सब झूठ है। भगवान एक क्षण के लिए आता है और तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे सामने से निकल कर चले जाता है और तुम्हें महसूस करा देता है कि मैं तेरे सामने आया था और निकल कर चले गया, तो मुझे पहचान नहीं पाया। आता है, आए। पांच दिन की शिव पुराण चल रही है, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर रात तक 5 दिन की यह शिव पुराण कल विराम हो जाएगी। कल तक में तुमने 5 दिन जो सवेरे भोजन से लेकर, नाश्ते से लेकर रात को सोने तक, और सोने से सुबह तक, सुबह से फिर रात तक जो क्रम करा, 5 दिन का क्रम उठाकर देखना। अगर तुमने दिल से पंडाल में शिव महापुराण की कथा सुनी है तो श्रवण करने वाले को एक क्षण के लिए शंकर का दर्शन होता जरूर है, भले वो किसी अंश रूप में हो, वो होगा, प्राप्त हो। क्यों? ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, भगवान शंकर मृत्यु लोक में। ये मृत्यु लोक मेरे देवाधिदेव महादेव का है, शिव का। ये शंकर का है। और जब ये शिव का लोक है, शंकर का लोक है, तो जब हम हृदय से भगवान शिव को पुकारते हैं तो एक क्षण के लिए शिव आता जरूर है। हमारे लड़के की संगति बेकार हो गई, संगत बेकार थी, इसलिए वो गलत संगत में पड़ रहा है, गलत विचारों में पड़ रहा है, गलत दृष्टि में पड़ रहा है, गलत सोच में पड़ रहा है, गलत भावों में पड़ रहा है, गलत दृष्टि में जा रहा है, गलत सोच में जा रहा है। हम कहते हैं अगर आपका संस्कार अगर प्रबल है, प्रबल, विभीषण लंका के नगर में, लंका के राज्य में, रावण के राज्य में रहता था, पर उस विभीषण को लंका का राजा रावण भी नहीं बिगाड़ सका, न लंका में रहने वाला कोई बिगाड़ सका, कोई नहीं बिगाड़ सका। और कैकेयी अयोध्या में रहती थी, राम जी के पास में, कौशल्या जी के पास में, दशरथ जी के पास में, माँ सुमित्रा जी के पास में रहती थी, फिर भी कैकेयी को कोई समझा नहीं सका, कोई ना समझा, कोई समझा ना पाया। कर्म करते जाओ। सदन कसाई क्या करता था? जम के बोलो जरा, जम के। सदन कसाई क्या करता था? मांस बेचता था। और सदन कसाई मांस बेचता, सदन कसाई मांस बेचने में लगा रहता, मांस का व्यापार करता, मांस का व्यापार में सदन कसाई लगा रहता। फिर भी जरा विचार करिएगा, उस सदन कसाई मांस को बेचने में लगा है, मांस बेचता है, उसके बाद भी भगवान नारायण का दर्शन उस सदन कसाई को हो जाता है। क्यों? फिर ध्यान दें कि कर्म करो पर ध्यान रखो, पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रखो, पथ छूटे ना। उतनी भरो हवा, गुब्बारा फूटे ना।
अपना पथ न छूटे। काम कोई बुरा नहीं है। आप छोटे से छोटा काम कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, छोटे से छोटा काम कर रहे हो, काम बुरा नहीं। पर उस कर्म को करते करते आपका मन इसका स्मरण रखे कि अपने कर्म से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही, अपने कर्म से। अपने द्वारा किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है। शिव महापुराण में भगवान शंकर अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती से कहते हैं, सुन पार्वती, कलिकाल में, कलयुग में जितने जन्म लेंगे कोई पुण्य का भागी नहीं है, सबके सिर पर पाप की गठरिया। पार्वती अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर कहते हैं, संसार सागर में कलयुग में आपका जन्म हुआ है तो मस्तक पर पाप की गठरिया भरी पड़ी है। कोई तुमसे कहे कि हमारा श्राप लग जाएगा, बद्दुआ लग जाएगी, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, दुनिया के लोग तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। संसार सागर में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। शिव पार्वती से कहते हैं, संसार में वही श्रेष्ठ है जो शिव की आराधना में डूबा है और शंकर के मंत्र का स्मरण कर रहा है। पाप सबके माथे पर है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, वस्त्र धोते समय, नहाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, भोजन बनाते समय, लाइट जलाते समय छोटे छोटे पतंगे मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से चलकर जब हम कहीं जाते हैं, अपने पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर पाप बंधा रहता है। पर सुन पार्वती, जो प्रतिदिन शिवालय में जाकर 1 लोटा जल शंकर को समर्पित करता है, वो धीरे धीरे पाप से मुक्त होकर मेरा अपना होते चले जाता है और वो संसार सागर से मुक्त हो जाता है। बहुत डराया गया संसार में, लोगों ने खूब डराया आप लोगों को, ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, ये मत करना पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे भोग लगा दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे जल चढ़ा दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसा कर दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे प्रणाम कर लिया पाप लग जाएगा। शिव महापुराण ने सब कुछ समाप्त कर दिया। शिव महापुराण ने तो एक ही बात कही कि बच्चा गंदे नाली में गिर जाए, बच्चा गंदे पानी में गिर जाए, बच्चा गंदे कीचड़ में गिर जाए, उसको कोई नहीं उठाएगा, कोई गले से नहीं लगाएगा। बच्चा कीचड़ में गिरा हुआ, केवल एक माँ और एक बाप होते हैं जो कीचड़ में गिरे हुए बच्चे के कपड़े नहीं देखते, उसको गले से लगा लेते हैं। उसी तरह संसार में कितना भी पाप हो जाए, शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना, क्योंकि वो बाप ऐसा है कि तुम कितने भी पापी हो तो भी गले से लगाकर तुम्हें तार देगा, तो भी तार देगा। बहुत मिलेंगे तुमको, बहुत। दिन भर सोशल मीडिया पर, दिन भर प्रवचन में लोग आपको यही ज्ञान देंगे, ऐसा मत करना पाप हो जाएगा, भूल से भी ये गलती मत कर लेना। गूगल पे सर्च करो तो सबसे पहला शब्द ये आएगा, भूल से भी आज प्रदोष है, भूल से ये गलती मत करना पाप लग जाएगा। जब सर्च करो, नवरात्रि चल रही है, अष्टमी आ गई, भूल से भी ये मत करना पाप लग जाएगा। एकादशी है आज, भूल से भी ये मत करना पाप लग जाएगा। अरे भाई, संसार सागर में कौन पुण्य भागी है? संसार सागर में तो केवल वही पुण्य भागी है जो कली काल में भगवान के नाम में डूबा हुआ है और अपने कर्म को श्रेष्ठ करता हुआ चल रहा है। कि मत बुरे कर्म कर वरना पछताए, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कोई तुम्हें मंदिर में मिले और कहे कि ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, वैसा करोगे तो पाप लगेगा, उसको समझा देना, शंकर मेरे पापा हैं, शिव मेरे पिता हैं, और बाप अपने बच्चों की गलती नहीं देखता,
बाप अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखता है, उसको गले से लगाता है, उससे प्रेम करता है। बाप है वो, बाप। शंभो 14 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजा। कोई डराए, कोई धमकाए, पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा। आज के जमाने में नल कनेक्शन जल्दी नहीं लगता, मकान में मीटर जल्दी नहीं लगता, गाड़ी का नंबर जल्दी नहीं लगता, लोन जल्दी नहीं मिलता, तो पाप इतनी जल्दी लग जाता है, इतनी जल्दी। कोई तुमसे कहे ऐसा हो जाएगा, कोई तुमसे कहे मेरी बद्दुआ लगेगी तेरे को, मेरी बद्दुआ लगेगी, अरे कली काल में, कलयुग में तुमने कौन सा पुण्य करा जो तुम्हारी बद्दुआ लगेगी? पुण्य बताओ, पहले गिनाओ पुण्य कौन कौन से। बस एक बात याद रखना, अपना मन शुद्ध रखो, पवित्र रखो, ढोंग से नहीं ढंग से जियो, सात्विक चित्तवृत्ति से जियो, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते हुए, भाव के साथ भजन करते हुए अलमस्त होकर जियो। किसी का बुरा मत करो, किसी के लिए गलत मत बोलो, किसी के लिए गलत सोचो मती, तो दुनिया में तुम्हारा कभी बुरा होगा नहीं और तुम बढ़ते चले जाओ, बढ़ते जाओ। पापी हो जितना उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार हुआ। गिद्ध अंजामिल जैसे को तुम्हारे भाई, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर बोझा, जरा से हम पर कर दो। मेरे कुबेर महादेव का, मेरे कुबेरेश्वर बाबा का, मेरे कुबेर भंडारी का हिसाब बड़ा पक्का रहता है, बड़ा पक्का, तोल कर देता है। दुख लेता है तो सुख देता है, चिंता लेता है तो चिंतन देता है। मेरा शिव रोग लेता है तो स्वास्थ्य देता है, बराबर दुख लेगा सुख देगा, आंसू लेगा खुशियां देगा, चिंता लेगा चिंतन देगा, बराबर उसका हिसाब बराबर। कितना भी पापी जीव, कितना भी पाप कर, एक लड़का बैठा है जिसके डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी नाक की हड्डी ऐसी है, उसके कारण बस तुम्हारा सिलेक्शन। सो कविता प्रभाकर पाटिल, बोरत तलोदा, जिला नंदुरबार, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा भूषण प्रभाकर पाटिल, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, नौकरी की तलाश में था, उसे मिलिट्री में भर्ती होना था, वह 2 बार मेडिकल के लिए गया, तब पहली बार रनिंग में फेल हो गया, दूसरी बार नाक की हड्डी बढ़ गई थी इसलिए फेल हो गया। फिर उसके बाद सीहोर गए, वहाँ पंडाल में कथा श्रवण करी, कंकर शंकर की पूजन करी। कंकर शंकर की पूजन करके मैंने अपने बेटे से कहा कि यहाँ शिव जी से प्रार्थना कर कि तेरी सरकारी नौकरी लग जा। बाबा से प्रार्थना करा, पूजन करके एक कंकर शंकर को लेकर घर आ गया। मेरा बेटा रोज मंदिर जाने लगा, अपनी मेहनत करने लगा। उसका मन था कि मेरा सिलेक्शन मिलिट्री में हो, और बाबा ने ऐसी कृपा करी, 2 बार रिजेक्ट करा, पर तीसरी बार जब हम कुबेरेश्वर धाम की धरा से होकर आए, कुबेर भंडारी से कहकर आए, शाम की प्रदोष की आरती
बाबा की कर कर आए। आपसे भी निवेदन है, जितने श्रोता भाई बहन सीहोर की पवित्र भूमि पर कुबेरेश्वर धाम पर जाएं, निवेदन है इतना समय निकाल कर जरूर जाना कि शाम की प्रदोष की आरती का दर्शन हो, प्रदोष की आरती में बाबा से अपने दिल की बात कहो, और फिर दूसरे दिन रात्रि का वहाँ विश्राम कर कर कंकर शंकर की भूमि पर दूसरे दिन फिर अपने अपने गंतव्य की ओर जाओ। बाबा से कहो, हमने प्रदोष की आरती में बाबा से प्रार्थना करी, मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, बेटा कहता है अब मैं फार्म नहीं भरूंगा। मेरे कहने पर बेटे ने फिर फार्म भरा, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की कृपा से 3 महीने भी नहीं हुए और बेटे का अग्निवीर में सिलेक्शन हो गया, मिलिट्री में सिलेक्शन हो गया। और बाबा का मैं क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव, मेरे बाबा देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। एक बेटे का तो अग्निवीर में हो गया और दूसरे बेटे का बाबा ने ऐसा व्यापार चलाया कि बाबा की कृपा से 4 चांद लग गए। ये शिव है, ये शंकर। और तेरी कृपा का, बोलो 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 साहब बोलो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर बोझ जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। पापी हो चाहे उसका भी बाबा उद्धारवा, उद्धारवा। पापी हो चाहे जितना। ये बेटी बोल नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, बिस्तर पर पड़ी रहती थी। डॉक्टर ने मना कर दिया था, नहीं चलेगी नहीं बोलेगी। आज चलती भी है और बोलती भी है। जोरदार ताली बजाओ साथ। जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जिस पर हो गई करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। अरे गिद्ध अजामिल गणिका तारे मन को तुम्हारे भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कोई तुमसे कहे पाप लगेगा, पाप लगेगा, शिव जी की भक्ति में, भजन में, स्मरण में उल्टा जपो, सुल्टा जपो, कैसे जपो, दिन में जपो, रात में जपो, शुद्ध में जपो, अशुद्ध में जपो, जैसे हो वैसे जपो। शंकर का नाम जपने वाले पर भगवान कृपा करता है। जो दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है वो शंकर की औलाद, शिव का पुत्र कहलाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले पर शंकर कितनी भी समाधि में लगे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले को शिव नेत्र खोल कर दर्शन देते हैं और दर्शन करते हैं। जपते जपाते रहो, भजते। तारकासुर का शिव जी ने अपने पुत्र के द्वारा संहार करवाया, कार्तिकेय ने संहार किया। समय आया, पार्वती जी ने विनय करा, निवेदन किया। विदल उत्पल नाम के 2 असुर जिनका संहार किया, कुंदुक का प्रहार किया, शिव जी के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर, कुंदकेश्वर, कुंदकेश्वर शिव जी का एक ऐसा नाम है शरीर में अगर दवाई नहीं लग रही हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाना प्रारंभ करो, दवाई लगे। शिव पुराण कहती है कि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है। जब डॉक्टर दवाई दे उसको शंकर का ही एक भाव समझकर उसको पाओ।
जांच की बोले जांच कराओ, जैसी जैसा बोले वैसा करो, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जपते जपते उसका स्मरण करो। ठीक, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। तो शिव का उपासक, उसे क्या भय, क्या भय। कितने किस्मत वाले हो। नवरात्रे में, चैत्र के महीने में, आज कथा का चौथा दिन हो गया। 5 दिन की कथा शाहदा वालों को मिली, 5 दिन की। कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी, विराम हो जाएगी, 1 बजे टीवी पर आ जाएगी। फिर मिलना होगा 11 तारीख से, फिर टीवी पर मिलेंगे रतनगढ़ की कथा से 1 बजे से 4 बजे तक। फिर राजस्थान मारवाड़ की पवित्र भूमि से शिव महापुराण कथा का वाचन 1 बजे से फिर प्रारंभ हो जाए। सुनो, जैसे पेट भरने के लिए भोजन रोज चाहिए, उसी तरह शिव से मिलने के लिए, दुख मिटाने के लिए, कष्ट की समाप्ति के लिए प्रतिदिन अपने घर, टीवी पर, मोबाइल पर, ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन तुम्हारे घर में 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा शिव पुराण ना चले। रोज चालू करो अपने घर की टीवी, थोड़ी देर चलना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम 5-10 मिनट घर में कथा चलेगी तो हमारा घर पवित्र होगा और शिव का आगमन हमारे घर में होगा। प्रतिदिन मोबाइल पर सारे फेसबुक चलाओ, यूट्यूब चलाओ, सारा मोबाइल चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, सब चलाओ, पर 1 मिनट मोबाइल पर भी निकालो कि हम शंकर की कथा 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट अपने टीवी पर नहीं तो मोबाइल पर सुनेंगे। अपने मोबाइल को भी हम सुने, पवित्र रखें, अपना भाव शुद्ध।